प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज उषा मलिक जी का सुंदर व्याख्यान हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों के क्रम को आज हम प्रारंभ करेंगे और मेरी प्रार्थना है सर्वप्रथम आदरणीय दर्शना वर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। दर्शना वर्मा जी, कृपया एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आप इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। और इसके बाद में आदरणीय बिंदु मदान जी, जो कि चंडीगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, वो एक भजन के लिए तैयार रहेंगे। आदरणीय दर्शना वर्मा जी। नमस्ते जी, सबको मेरी नमस्ते। ओम की महिमा एक का एक छोटा सा भजन। ओम जपो तुम सुख पाओगे, ओम जपो तुम सुख पाओगे, भवसागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भवसागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम ओम से मन की ज्योति जला ले, ओम से मन की ज्योति जला ले। अभी समय है प्रभु गुण गा ले, अभी समय है प्रभु गुण गा ले। वरना फिर तुम पछताओगे, वरना फिर तुम पछताओगे। भवसागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे,
भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम ओम। ढलता सूरज भोर की लाली, ढलता सूरज भोर की लाली, उड़ जाए पंछी पिंजरा खाली, उड़ जाए पंछी पिंजरा खाली। किसको क्या तुम दिखलाओगे, किसको क्या तुम दिखलाओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम ओम। पल पल तेरा बीता जाए, पल पल तेरा बीता जाए। मानव तुझको समझ न आए, मानव तुझको समझ न आए। अपने किए पे पछताओगे, अपने किए पे पछताओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम ओम। साथी संबंधी कोई न तेरा, साथी संबंधी कोई न तेरा। काहे करे तू मेरा मेरा, काहे करे तू मेरा मेरा। क्या दुनिया से ले जाओगे, क्या दुनिया से ले जाओगे। भव सागर ते तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम ओम। धन्यवाद जी, मेरा बहुत प्रिय भजन है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज दशरथ बहुत जी। बहुत बहुत सुंदर भजन, और आपका प्रिय भजन है और आज से हमारा भी प्रिय भजन हो गया। आपने बहुत सुंदर मधुर तरीके से इस भजन को सुनाया, और बहुत ही सुंदर भाव भी और बहुत सुंदर शब्द इस भजन के हैं। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे। और इतने बढ़िया ढंग से मधुर आपने सुनाया है इसको। वास्तव में बहुत ही सुनने योग्य और बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, और इस ओम के अंदर बहुत सारे परमात्मा के नाम इसी में समाहित हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर
परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम के संबंधित आपने गीत भजन कार्यक्रम के प्रारंभ में बोल करके बहुत सुंदर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी, भूतपूर्व पुष्पांजलि आर्य समाज और वर्तमान में चंडीगढ़ से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं और अपना सुंदर एक भजन आदरणीय बिंदु मदान जी सुनाएं। उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, माता सरला गुप्ता जी पलवल से, सुदर्शन चौधरी जी, सुभाष गेरा जी, उर्मिला जी, उषा सूद जी, केडी अरोड़ा जी, किरण सोनी जी, पुष्पा आर्या जी, माता राज लूथरा जी, साधना मित्तल जी, सविता जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। आइए अब हम बिंदु मदान जी के भजन को श्रवण करें और इसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से हमारे मध्य जुड़ी हैं। रमा वैद्य जी अपना भजन सुनाएंगे। सबको मेरी नमस्ते जी। भजन तो देखो हर प्रोग्राम में होते हैं और हम सुनते भी रहते हैं, पर इस प्रोग्राम का क्या है कि इस प्रोग्राम में जो भजन होता है और उसके बाद जितेंद्र जी जो उसकी व्याख्या या अपने भाव बताते हैं, उसका क्या बताऊं कि इतना अच्छा लगता है। ये भजन की पता लगता है कि इस भजन में ये कुछ है। कई बार भजन तो हम सिंपल याद कर बोल देते हैं, सुना भी देते हैं, पर भजन के बाद जो इनकी छोटे छोटे स्लोगन बताते हैं ना, उसका मजा कुछ और ही है। बहुत बहुत जितेंद्र जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे समय दिया। एक परम पिता परमात्मा पे छोटा सा भजन। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदी माँ, ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदी माँ, ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना। सबदा स्वामी अंतर्यामी घट घट दे विच वसे, दुनिया दी हर शैद अंदर शक्ति अपनी दसे। जिथे उसदा नाम न होवे कोई न ऐसी थां, परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदी माँ। भगतानुभव सागर विचों लावे आप किनारे, चैन दे बेचैनी कटे तप दे हृदय ठारे। कल्प वृक्ष बन के जो देवे प्यार दी ठंडी छां, परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदी माँ। ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना, सच्चे हृदय नाल जे कोई उसदा नाम ध्यावे, दुख दरिद्र दुनिया अंदर कदे न नेड़े आवे। संकट सारे उस दे कोलों रहंदे परां परां, परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदी माँ। ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना, धरती ते आकाश दे अंदर फिर दे जीव अनेका, मालिक दे गुण गांदे फिर दे उचियां लमियां टेका। पथिक बटेरे मोर पपीहे तोते चिड़िया का, परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदी माँ।
ऋषि मुनि ते योगी सारे लेंदे जिस दाना। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदी माँ। ऋषि मुनि ते योगी सारे लेंदे जिस दाना। ऋषि मुनि ते योगी सारे लेंदे जिस दाना। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु मदान जी, सुंदर मधुर गीत आपने सुनाया। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जग की माँ। वह परम पिता परमात्मा न केवल हमारा पिता बल्कि माता भी है, क्योंकि कहा गया है त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविता अधाते सुम्नमी महे। वह परम पिता परमात्मा हमारा माता भी है, हमारा पिता भी है, हमारा बंधु भी है, हमारा सखा भी है। उसी का सब लोग ध्यान करते हैं, उसी का सब लोग नाम लेते हैं, उसी का सब आश्रय लेते हैं। तो आइए क्यों ना हम भी उसी परमपिता परमात्मा का आश्रय लेवें और उसी परमपिता परमात्मा के शरण में अपने आप को लगाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर मधुर गीत सुनाने के लिए, आदरणीय बिंदु प्रधान जी, कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बीच में कुछ अंतराल आपको देखा नहीं, आज एक अंतराल के बाद आप उन्हें कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जितेंद्र भाई साहब जी, नमस्ते। नमस्ते जी गीता शर्मा जी, नमस्ते जितेंद्र भाई साहब, लक्ष्मी नमस्ते जी, जी। नमस्ते। ये बाजू में आइए, क्या हो गया? ये बस गिर पड़ा था, थोड़ा चोट लग गई। वो आपको भी भगवान क्या हाँ करता है? हमें भी अन्याय है क्या ये भी? इतना भक्ति भाव, इतना जी जी आपकी सहनशीलता, बहुत बहुत देख के ना मैं अचंभा सा हो गया, ये क्या हो गया? हाँ हो जाता भगवान है, कोई रक्षा बात करे, नहीं। आपकी रक्षा करे, आशीर्वाद आपको। बहुत धन्यवाद। आइए मेरी समय हो तो प्रार्थना। एक भजन का समय हो तो एक भजन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। आदरणीय रमा वैद्य जी एक गीत अपना रखें और उसके बाद में आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि एक भजन के लिए वो तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। मन का जो फेरे ओ बंदे, तेरा सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। क्यों भटका सांझ सवेरे ओ बंदे, तेरा सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। मन का जो फेरे ओ बंदे, तेरा सुधार हो जाए। काठ की माला हाथ में तेरे, दिल में तेरे पाप। काठ की माला हाथ में तेरे, दिल में तेरे पाप। विषयों में मन फंसा हुआ है, भूला अपना, हाँ भूला अपना। जो मन को शुद्ध बनाए ओ बंदे, तेरा सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। मन का जो फेरे ओ बंदे, तेरा सुधार हो जाए। मन मंदिर में जोत जगा ले, ईश्वर को ना भूल।
मन मंदिर में जोत जगा ले, ईश्वर को ना भूल। कांटा बन कर क्यों चुभता है, बन जा सुंदर फूल। तू बन जा सुंदर फूल, जीवन में सुगंध जो लाए। ओ बंदे तेरा सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। मन का जो फेरे, ओ बंदे तेरा सुधार हो जाए। पाप की नैया पार न होगी, डूबेगी मझधार। पाप की नैया पार न होगी, डूबेगी मझधार। नंदलाल शुभ कर्म किए जा, होगा बेड़ा पार। तेरा होगा बेड़ा पार। यही वैदिक धर्म बतावे, ओ बंदे तेरा सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। मन का जो फेरे, ओ बंदे तेरा सुधार हो जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमा वैद्य जी। बहुत सुंदर नंदलाल वानप्रस्थी जी का गीत आपने सुनाया। मन का जो फेरे, वो बंदे तेरा सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाहि। माला हमारे हाथ में घूम रही है और मन हमारा कहाँ कहाँ घूम रहा है। माला को फेरते मन मंडी में घुमाते हो, एक और भजन है ना इस तरह का। माला हमारी हाथ में और मन हमारा व्यापार में, घर में, गृहस्थी में, बाजार में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। इसे सुमिरन नहीं कह सकते। स्मरण उसे कहेंगे जब हमारा मन हमारे साथ में एकाग्र होकर के हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, उपासना करें। तद जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ का जाप करते हुए, उसका जाप करते साथ में अर्थ का भी भावना अपने मन के अंदर रखें, तब वास्तव में हमारा जाप होता है, तब हमारी भक्ति होती है। तो ऐसी माला फेरने से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, जब हमारा मन उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। तो बहुत सुंदर भाव के साथ में सुंदर गीत आपने सुनाया। थोड़ा सा अंतरे की तर्ज में मैं कहूँगा और सुधार करेंगे इसमें। अंतरे की तर्ज थोड़ी अलग तरह से चलती है इसकी। काठ की माला हाथ में तेरे, मन में तेरे पाप, मन विषयों में फंसा हुआ है, भूला अपना आप। यही वैदिक धर्म सिखाए, ओ बंदे तेरा सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। मन का जो फेरे, ओ बंदे तेरा सुधार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कृपया एक भजन आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी आप सुनाएंगे, और इसके बाद में आदरणीय कौशल्या जी, केडी अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। सभी भक्तों को सादर नमन। और जितेंद्र जी का तो जवाब ही नहीं है, इतने अच्छे भजन वो खुद गा लेते हैं, तो सुनने में उनको पता नहीं आनंद आता है कि नहीं आता। मुझे तो बहुत सुनने में आनंद आता है। और अभी अभी जितने भी भजन आपके यहाँ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं,
और मुझे तो जो आपका संदेश मिलता है, या आपकी वक्ताएं जो भी आती हैं, विमल जी आए या जो भी विमलेश जी आए, उसके बाद जो भी आते हैं वो लोग भेजते हैं मुझे मैसेज, तो मैं जुड़ जाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि ये भजन, हाँ जी, ओम। प्रभु इतनी दया कर दो। आप आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, अच्छे से आ रही है। अच्छा, मैंने कहा शायद नहीं आ रही। नहीं आ रही। हाँ, तो वैसे इसकी रिकॉर्डिंग मुझे करानी थी, वो चांस की बात है, क्योंकि इस वक्त मेरी जो वीडियो चल रही है सारी, उसमें ये भजन बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। ओम। प्रभु इतनी दया कर दो, हमें भक्ति का धन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो, हमें भक्ति का धन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो, जो पल भी ना तुझे भूलूं, वो पावन समन दे दो। जो पल भी ना तुझे भूले, वो पावन समन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो। तमन्नाएं जमाने की मुझे कभी ना ललचाए, तुम्हारी राहों पर चलते कदम चूमे सफलताएं। तुम्हारा हाथ ना छूटे, कोई ऐसा वचन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो, हमें भक्ति का धन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो, हमें भक्ति का धन दे दो। जो पल भी ना तुझे भूले, वो पावन समन दे दो। कभी भूले से भी लब पर नहीं मिथ्या वचन आए, ख्वाबों में भी चंचल न पापों में ये मन जाए। तुम्हें देखूं मैं हर एक शय में, वो शीतल नयन दे दो। तुम्हें देखूं मैं हर एक शय में, वो शीतल नयन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो, हमें पावन सामन दे दो। जो पल भी ना तुझे भूलूं, वो पावन चमन दे दो। ये है अनमोल सा जीवन, ये तेरी ही अमानत है। ओ परोपकार इस तन से, ये इस मन की चाहत है। महकते प्रेम फूलों से, ये धरती गगन दे दो। महकते प्रेम फूलों से, ये धरती गगन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो, हमें भक्ति का धन दे दो। कभी भूले से ना भूलूं, ये पावन समन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो। खुशी गम दोनों में तुम्हारा ही तराना हो। खुशी गम दोनों में लब पर तुम्हारा ही तराना हो। मेरी अंतिम विदाई पर ये रोता
जमाना हो। मेरी अंतिम विदाई पर रोता ये जमाना हो। सभी के मन को जो छू ले, सभी के मन को जो छू ले, वो साहिल का भजन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो, हमें भक्ति का धन दे दो। कभी भूले से ना भूलूं, वो पावन सामन दे दो। प्रभु इतनी दया कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बढ़िया धन्यवाद भजन, बहुत ही बढ़िया, प्रेम टचिंग। अग्रवाल जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव, बहुत सुंदर शब्द और एक एक बहुत सुंदर प्रार्थना भजन के माध्यम से की गई। वह पावन सा मन दे दो और हमारा मन निष्पाप हो जाए, पावन हो जाए, निष्कलंक हो जाए। और वास्तव में कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीरदास जी कहते हैं हमारा मन निर्मल हो गया तो फिर परमात्मा को पाने में हमें देर नहीं लगती। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना कि हे प्रभु हमारा मन निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, क्योंकि मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यह मन ही है जो हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। इसीलिए आइए इस मन को हम साध लें, इस मन को शुद्ध पवित्र निर्मल कर पाएं। यही सुंदर प्रार्थना उस परमपिता परमात्मा से भजन के माध्यम से बहुत सुंदर प्रार्थना आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना है आदरणीय केडी अरोड़ा जी, कौशल्या माता जी से कि वो आए और एक भजन अपना सुनाएंगे, आदरणीय कौशल्या जी। और इस बीच और भी जो गणमान्य लोग हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करूं। आदरणीय सुभाष गेरा जी, उर्मिला जी, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, आदरणीय सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, अजय तनेजा जी सीथरी जनकपुरी, प्रेम ढींगड़ा जी, रजनी पिपलानी जी, माता सुषमा यति जी, सुमित्रा जी, नीलम माता जी चंडीगढ़ से, राज अरोड़ा जी, आप सभी का जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कौशल्या जी अपना भजन सुनाएं और इसके बाद में गीता शर्मा जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सभी को नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। किसी को कोई भी कमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी, खुशी दे दो इतनी के गमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। ऐसी चलाओ अपनी मेहर की हवाएं, उड़ जाए नफरत वैर की घटाएं। दुख नाम की चीज, दुख नाम की चीज कहीं ना रहे, आवाज बंद हो गई है, आवाज बंद हो गई। आप आज थोड़ी दिक्कत लग रही है कौशल्या जी के नेटवर्क में, बैंडविड्थ भी कम दिखा रहा था अभी, तो अभी आवाज कट गई है। तो अभी कौशल्या जी का भजन मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय गीता शर्मा जी से, कृपया वो अपना भजन शुरू करें, आदरणीय गीता शर्मा जी। और इसके बाद में रचना वर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक गीत के लिए आप तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। यहाँ पे हम सब सीनियर सिटीजन भी हैं, तो हमारी उम्र भी धीरे धीरे ढलती जा रही है। हम कहते हैं सब स्वस्थ रहे जब तक हैं, उसी पे मैं एक भजन गा रही हूँ। चली जा मेरा भजन तो पूरा नहीं हुआ अभी।
चला गया था आपका, आवाज नहीं आ रही कौशल्या जी, थी। आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट रही है, बीच में चली गई थी आवाज, इसलिए अच्छा हमें दूसरा शुरू करना पड़ा। जी अच्छा, तो अब आ रही है? नहीं, अभी फिर बीच में कटेगी, अभी सही नहीं है नेटवर्क, मैं बोलूं? आज मुश्किल ही होगा। हाँ, गीता शर्मा जी आप शुरू कर दीजिए। हाँ जी, ठीक। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ला 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 ला, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा लो, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा ये जीवन धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, सुंदर जीवन की सच्चाई आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत की।
चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये आयु हमारी ऐसे ही पूर्ण हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, और ये जीवन ऐसे ही हमारा बीत जाता है। और कहा जाता है कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना यह इमारत खाक में मिल जाएगी। जिस दिन हमें आवाज आएगी, आई अजल तो आप अकेले चले गए, सब कुछ था पास लेकिन साथ कुछ न ले गए। जिस दिन अजल आएगी, जिस दिन आवाज आएगी, उस दिन हमें सब छोड़ करके चले जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, छोड़ करके निकलना पड़ेगा। तो ये किराए के घर में हम लोग रह रहे हैं, जिस दिन भी आवाज आएगी उस दिन हमें निकल करके जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारी उम्र इसी प्रकार बीतती जाती है। तो आइए इस उम्र को, इस जीवन को जो परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का तन, इसको किसी अच्छे कार्य में लगाएं, परोपकार में लगाएं, शुभ कर्मों में इसको लगाएं ताकि इसकी सार्थकता हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जीवन की सच्चाई को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। आइए मेरी प्रार्थना आपने आदरणीय, जितेंद्र जी बहुत अच्छी पंक्तियां बोल दी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय रचना वर्मा जी से आए और एक मधुर गीत आदरणीय रचना वर्मा जी आप सुनाएं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा भजन ऋषि को समर्पित है। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तो रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तो रहेगा, हमें याद तो रहेगा। कौन था तू अब तक भी भूल में ना पहचान सके, कौन था तू अब तक भी भूल से ना पहचान सके, आ भी गया आके गया वो, तुझको ना हम जान सके, तेरा नाम भूले ना हमें तो याद रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तो रहेगा। जिनके लिए गम थे सहे लेते तेरी जान, डर ना सके, जहर से बढ़कर के एहसान कोई और कर ना सके, तेरा नाम ना भूलेगा, हमें तो याद रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते,
इतने सहे अपने पर गम, तू और के सह ना सका। इतने सहे अपने पे गम, तू और के सह ना सका। रहम का तू देवता था, उफका तिल को कह ना सका। तेरा नाम है ऋषि, कभी हम भूल ना सकेंगे। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, और भी तो आए करम अठ, तुझ सा कोई आया नहीं। और भी तो आए मगर कर्मठ, तुझ सा कोई आया नहीं। कहते रहे अपनी ही बात, वेद का भेद बताया नहीं। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते। हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना वर्मा जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला। और आज के कार्यक्रम में जो भजनों की श्रृंखला है उसको पूर्णता आपके भजन से प्राप्त हुई, क्योंकि प्रारंभ से लेकर के पहला गीत ओम का बहुत सुंदर आदरणीय दर्शना वर्मा जी ने सुनाया, उसके बाद बहुत सारे ईश्वर भक्ति के स्तुति उपासना प्रार्थना सारे गीत हुए और प्रेरणादायक गीत भी हुए। जीवन की सच्चाई के लिए भी आदरणीय गीता शर्मा जी ने गीत सुनाया। एक ऋषि के गीत की कसर थी वो आपने पूरी की और बहुत ही सुंदर गीत ऋषि का सुनाया। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, वो रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ये रिश्ता जो है वो ऋषि का एक मानवता का रिश्ता है, पूरे मानव समाज को सही दिशा में लगाने का रिश्ता है। किसी ने कहा था कि ऋषि आप बेकार चक्कर में पड़ रहे हो, आपको 18 घंटे की समाधि सिद्ध है, आप चाहो तो बड़ी आसानी से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, भव सागर से पार जा सकते हो। लेकिन ऋषि ने यही कहा था कि मैं अकेले के लिए मोक्ष को प्राप्त करूं यह मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो सब लोगों को साथ लेकर के जाना चाहता हूं, सबको साथ में जोड़ करके सबका कल्याण करना उस ऋषि की यही अभिलाषा थी। और इसी के लिए उसने अपना पूरा जीवन आचमन, अपना पूरा जीवन का उसने आहुति दे दी। विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया, विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। अपने पूरे जीवन को उसने आहूत कर दिया और इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए एक नई दिशा देकर के वो गया। तो उस ऋषि को आपने याद किया बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों के लिए और समय आगे बढ़ना संभव नहीं है क्योंकि समय की मर्यादा में रह करके ही हमें कार्य करना होता है। तो आज भजनों के इस क्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सुंदर गीत और भी हमें अभी सुनने की इच्छा हमेशा ही रहती है। आदरणीय राज अरोड़ा जी का गीत अभी नहीं हो पाया, प्रेम ढींगड़ा जी, निर्मल विरमानी जी इत्यादि बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनके मधुर गीत हमें सुनने की हमेशा ही अभिलाषा रहती है। तो आगे वाले कार्यक्रमों में हम पुनः प्रयास करेंगे कि आप सभी के गीतों का क्रम
आप आए। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूं आदरणीय नारायण दत्त शर्मा जी भी हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मूर्ति देवी जी, ऋषि जी राजपुरा से, शन्नो देवी जी, उर्मिला जी, सावित्री जी, सविता जी, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है, वहां भी आप जाकर के बाद में भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जब आप इस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो और भी लोग जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं उन सब तक भी यह कार्यक्रम पहुंचता है, इसलिए उस पर भी आप ध्यान दिया करें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में आदरणीय गीता शर्मा जी की ओर से हमें 500 रुपये प्राप्त हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में बहुत ही स्वाध्यायशीला और बहुत ही सरल शैली में अपनी बात को रखने वाली आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं, प्रधाना महिला आर्य समाज सिथरी जनकपुरी। उनका इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे उनका बहुत ही भव्य वार्षिक उत्सव भी हुआ सिथरी जनकपुरी का 18, 19, 20 नवंबर का। तो पूरा मुझे विश्वास है कि बहुत ही सुंदर वो भव्य कार्यक्रम रहा होगा। आइए उनका स्वागत करते हुए आज का जो विषय है ईश्वर, वेद और महर्षि दयानंद, यह विषय पर मेरी उनसे प्रार्थना है कि अपने विचार प्रस्तुत करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच के कुशल संचालक आदरणीय जितेंद्र प्रभाकर जी, जो कि प्रचार मंत्री भी हैं नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद से, और यहाँ के प्रधान आदरणीय शिव कुमार जी, और बाकी समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, आप सभी को मेरा सादर नमन। कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही, कोई आवाज तो नहीं आ रही पीछे और मेरे अलावा? ठीक है ना सब? आज का विषय चुना है मैंने बहुत ही व्यावहारिक, सरल, और जो कि मुझे लगता है कि चिंतन का विषय भी है, जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, कि ईश्वर, वेद और दयानंद को किस तरह से हम एक साथ जोड़ सकते हैं। ईश्वर के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य एकमात्र ईश्वर को प्राप्त करना है। हम सभी कहते हैं विभिन्न मंचों से, हम आर्य समाज से जुड़े हैं, हम सभी कहते हैं और सबने सुना हुआ है
कि यजुर्वेद भी कहता है कि हे जीवात्मा, तुझे ये शरीर इसलिए मिला है कि तू ईश्वर को प्राप्त कर। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन का लक्ष्य है। और क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहा गया कि बड़ा ही मुश्किल से ये जन्म मिला है, हीरा जन्म, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं मिला। हम सब सुनते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से ये जन्म मिला है हमको। और उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास हमको करना है। उसको पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए उसको जानना भी जरूरी है। जिस वस्तु को हम पाएंगे, जिसको भी हम पाना चाहते हैं, उसको जानना भी आवश्यक है कि हम उसको क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करके हमें क्या लाभ होगा, उसका स्वरूप क्या है। और इसी के लिए वेदों में भी विधान है, शास्त्र भी बताते हैं कि कैसे ईश्वर को प्राप्त करना है, उसका स्वरूप क्या है। ईश्वर ने हमें रूप दिया, हमें ईश्वर ने रूप दिया, लेकिन हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। वेद योग दर्शन भी कहता है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि हम कैसे अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक कर जब हम एकाग्र और निग्रह होते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो जो ईश्वर ने हमें रूप दिया है, उसको उत्तम कर्म करके, योग के द्वारा, जप के द्वारा हम स्वरूप में स्थित हों, कुरूप ना हो जाएं। तो देखिए, जो ईश्वर ने हमें रूप दिया, उससे हम अपने स्वरूप में स्थित हों, स्वरूप को प्राप्त हों, कुरूप ना हो। और उसका प्रयास हमको निरंतर करना है। ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास हमको निरंतर करना है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम ईश्वर के बारे में जानते कितना है आज अगर देखा जाए तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, हम किस तरह से ईश्वर को रूप मानते हैं। आर्य समाज की बात अगर छोड़ दी जाए तो विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न समाजों में, आप हिंदू समाज में भी देख लीजिए, जो हमारा मानवीय दृष्टिकोण है वही हम उस पर लागू करते हैं ईश्वर के ऊपर। मानव का क्या स्वभाव है, मानवीय दृष्टिकोण क्या है। हम सोचते हैं कि हमें मकान चाहिए तो ईश्वर को भी मकान चाहिए। हम सोचते हैं हमें वस्त्र चाहिए तो ईश्वर को भी वस्त्र चाहिए, हम उसको भी आवश्यकता है वस्त्र की। हम सोचते हैं हमें भूख लगती है तो ईश्वर को भी भूख लगती है, हम उसको भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस तरह से ईश्वर का रूप गढ़ दिया कि जैसे हमें हर चीज की आवश्यकता होती है वैसे ईश्वर को भी आवश्यकता होती है। जैसे हमें प्रशंसा अच्छी लगती है, हम ईश्वर की भी प्रशंसा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए हमसे, उसकी स्तुति करते हैं। और ईश्वर से हम अपनी मानव कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हम सोचते हैं हमें प्रशंसा अच्छी लगती है तो हम ईश्वर की भी प्रशंसा करते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई हमें पहनाए अच्छा लगता है तो हम ईश्वर को भी हार पहनाते हैं। तो इस तरह से हम ईश्वर का स्वरूप इस तरह से हमने रख दिया अपने आगे। फर्क सिर्फ इतना है, हम ये कहते हैं कि हम पुरुष हैं तो वो ईश्वर महापुरुष है। हम यहाँ धरती पर रहते हैं तो वो कहीं ऊपर आकाश में रहता है, और वो ऊपर रहकर ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा करता है और वहीं से उसकी न्याय व्यवस्था होती है। ऐसा अधिकतर हम जैसे देखते हैं कि हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो इस तरह से ईश्वर का स्वरूप उन्होंने गढ़ दिया। अब उसके पीछे कारण चाहे जो भी रहे हों, धीरे धीरे ऐसा होता गया कि कुछ पाखंड आते चले गए, कुछ स्वार्थ आते चले गए। जैसे अब बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसा होता चला गया। और उसमें जो विरोध के स्वर उठे, कुछ बुद्ध के समय से विरोध के स्वर उठे। जब बुद्ध ने देखा कि बीच में यज्ञ में बलि दी जा रही है तो उसने कहा निरीह प्राणियों की बलि दे रहे हो, तो मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। और वेदों का इससे बहुत हानि हुई। और क्या हानि हुई कि धीरे धीरे इतना भटकाव होता चला गया कि हम ये ही नहीं समझ पा रहे कि हम स्थिर कहाँ हों। आज हम राम को मान रहे हैं, थोड़े समय बाद कृष्ण को मानते हैं, थोड़े समय बाद शिव को मानते हैं, कभी हम माता को मानते हैं, कभी हम साईं बाबा को मानते हैं, कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी हम कहीं चले जाते हैं। भंवरा जैसे जगह जगह भटकता है वैसे ही भटकाव शुरू हो गया। और इस तरह से जो भटकाव शुरू हुआ, बौद्ध और जैन धर्म की वजह से और ज्यादा जो कुठाराघात हुआ, और उसके बाद जो मुगल आए, मुगलों के बाद जो हमारे शासक आए, विदेशी शासक आए अंग्रेज, उन्होंने तो और भी ज्यादा
मैक्स म्यूलर से भाष्य कराया, वेदों का अर्थों का अनर्थ किया। उससे होता क्या चला गया कि जो हमारा हिंदू समाज है वो हमारी हिंदू संस्कृति से, ईश्वर के स्वरूप से दूर होता चला गया। और जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की, विज्ञान ने ईश्वर के स्वरूप को स्थापित तो विज्ञान कर ही नहीं पाया कि ईश्वर है, ना तो वो नकारता है ना वो ये कहता है। और जिस तरह से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, जिस तरह से ईश्वर के स्वरूप को हमने स्थापित कर दिया, किसको भोग लगाना, उसको खिलाना पिलाना, उसको वस्त्र पहनाना, और जैसे हम अभी देखते भी हैं कि राम मंदिर जब बन रहा है तो हम कहते हैं कि टेंट में हमारे राम लला पड़े रहे सर्दी में, इस तरह से। तो इस तरह की जो बातें उठती हैं, तो जो आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने ईश्वर को नकारना शुरू कर दिया, नास्तिकता आती चली गई। क्योंकि जहां विज्ञान और तर्क आना शुरू हो जाए तो वहां पर धीरे धीरे वो विमुख होते चले गए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है और आज का जो युवा पीढ़ी है वो विमुख होता चला गया। और कुछ इस तरह से भी बातें चली, जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो विवादास्पद हो जाएगा, कि कुछ इस तरह से तकरीरें दी जाती हैं जब ये कहा जाता है कि देखिए, अगर आप ये मानते भी हो कि आपके वेद सबसे पुराने हैं, ऋग्वेद जैसे सबसे पुराना है, तो जैसे कोई लेखक एक पुस्तक लिखता है, वो पहली बार लिखता है तो गलती होती है, दूसरी बार लिखे सेकंड एडिशन होता है उसका, तो वो रिवाइज्ड एडिशन होता है, तो आप पुस्तक खरीदोगे तो कौन सी पुस्तक खरीदोगे? बच्चों से ये पूछा जाता है तो बच्चा कहेगा जो संशोधित है संस्करण उसका, हम उसी को खरीदेंगे। तो इसी प्रकार से वो आते आते दूसरे संस्करण, तीसरे संस्करण पर आते आते फिर वो कहते हैं लेटेस्ट जो संस्करण होगा आप उसी को ही तो अपना आदर्श मानोगे ना, तो लेटेस्ट संस्करण तो कुरान है। तो ये लॉजिक दे देकर भ्रमित किया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो हिंदू संस्कृति का ह्रास हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर का स्वरूप हम ठीक से स्थापित नहीं कर पाए, उसमें हम असफल रहे। मैक्स मुलर का तो पूरा एक एजेंडा था, क्योंकि उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ तो ये लोग बार बार वेद वेद करते हैं, तो इनके वेदों के अर्थ के अनर्थ कर दो। तो इस तरह से बहुत से कारण रहे कि हम अपनी मूल संस्कृति से दूर होते चले गए। जो हमारे मूल संस्कृति वेदों की संस्कृति थी, उसमें ऐसी मिलावट आती चली गई कि जैसे गंगा मैली हो गई। और जिसने गंगा को देखा, अगर वो किताब में पढ़ा कि गंगा तो बड़ी पवित्र है, जब वो बनारस के घाट देखेगा कहेगा अरे भी हमने तो किताबों में पता नहीं इतना अच्छा पढ़ा कि गंगा बड़ी पवित्र है गंगा, और यहाँ तो ये बड़ी मैली है। लेकिन जब धीरे 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 हम पीछे की ओर जाएंगे, वहां से फिर हरिद्वार, हर की पौड़ी, फिर आगे ऋषिकेश, फिर आगे उसके उद्गम स्थल गंगोत्री जाएंगे, तो हथेली में अगर हम जल लेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी हथेली गंदी है, गंगा का जल तो इतना पवित्र है। तो इसी बात को स्थापित करने के लिए कि जैसे गंगा का जल जो उद्गम स्थल है वो पवित्र जल है, उसी बात को स्थापित करने के लिए महर्षि दयानंद ने कहा कि ईश्वर के स्वरूप को अगर जानना है तो वेदों की ओर लौटो। इसीलिए ईश्वर, वेद और महर्षि दयानंद को अलग नहीं किया जा सकता। महर्षि दयानंद ने उसी बात को स्थापित करने के लिए कि जैसे मनुष्यकृत जो ग्रंथ होते हैं उनमें गलती हो सकती है, जब ये तकरीरें दी जाती हैं कि लेटेस्ट एडिशन को आप मानोगे, वहां पर ये हम लॉजिक नहीं दे पाते उन लोगों को कि ईश्वर का ज्ञान जो है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, ईश्वर सर्वज्ञ है। जैसे रीत नियम है ईश्वर के, जो नियम लागू हो रहे हैं सृष्टि के ऊपर, ईश्वर के ज्ञान में कोई गलती नहीं है, वो पूर्ण है। लेकिन मनुष्य गलती करता है और मनुष्य के जो ज्ञान होता है उसमें त्रुटि होती है, और इसीलिए उसमें संस्करण आते हैं अलग, उसमें शुद्ध किए जाते हैं, फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एडिशन आते हैं उसमें। तो ये बात महर्षि दयानंद ने समझाने का प्रयास किया कि अगर ईश्वर को समझना है तो इन एडिशंस पे मत जाओ, ईश्वर का जो मूल ज्ञान है वेद, उस पे जाओ ताकि हम भटके नहीं। अब देखिए जैसे भंवरा है, बार बार भटकता है, भंवरा भटकता है ना, बार बार भटकते भटकते जब उसको जो रस चाहिए, जब वो वहां उस रस को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो उस रस को नहीं छोड़ता, मरना पसंद करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा भटकाव भी खत्म हो जाएगा अगर हम मूल अपने वेदों की ओर लौटेंगे, उस ईश्वर के स्वरूप को सही सही हम जान पाएंगे। तो ये महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा कार्य हुआ हमारे लिए, जिन्होंने ये कहा कि अपने मूल वेदों की ओर लौटो। लेकिन अब बात ये भी उठती है कि ये भी
कई लोग ये तर्क देते हैं कि जैसे और ग्रंथ लिखे गए, वेद भी लिखे गए। लेकिन चाहे हम ये कह भी दें कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, लिखित रूप में है, लेकिन वो लिखित रूप में होते हुए भी जब वो शुरू में हुआ तो वो ईश्वरीय ज्ञान था। तो इसलिए इस बात को समझते हुए कि महर्षि दयानंद ने जो किया, वेदों के बारे में सबको समझाया कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान जो है वो शुरू में ईश्वर देगा, वो बाद में नहीं देगा। इसलिए ये हमको समझना पड़ेगा कि बाकी के ग्रंथ अगर बाद में आए और अगर वेद भी अगर बीच में आया तो क्या ईश्वर पहले वाले लोगों के साथ अन्याय करेगा? तो इसलिए इस बात को महर्षि दयानंद ने बताया कि जैसे हम कोई मशीन खरीदते हैं, अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका पैम्फलेट आता है उसको चलाने का, तो इसलिए उन्होंने ये कारण भी बताया कि हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान क्यों कहते हैं और वो पूर्ण ज्ञान क्यों है, और वही ईश्वर का सही स्वरूप भी बताता है। तो सबसे पहला तो उन्होंने यही बताया कि जैसे हमारा संविधान है, हम एक संविधान के अनुसार चलते हैं। संविधान में हमारे कर्तव्य अकर्तव्य हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है। हम किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमें उसका दंड मिलता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय विधान, संविधान हमारे लिए, मनुष्यों के लिए बनाया ईश्वर ने, वेदों के रूप में दिया, जो कि ऋषियों के वाणी के द्वारा। और इसीलिए इसी वाणी को इसलिए कहा गया कि ये दिव्य वाणी है। जो मंत्र होते हैं, मंत्र क्या है? वेद के मंत्र हैं। कोई भी ग्रंथ देख लीजिए, गीता श्लोकों में है, दर्शन शास्त्र सूत्रों में है। तो श्लोक, सूत्र और जो चौपाइयां हैं वो मनुष्यकृत हैं, लेकिन जो मंत्र हैं वो ईश्वरकृत हैं। और इसीलिए मनुष्य के ग्रंथों के अतिरिक्त जो ये मंत्र हैं वो इनको ईश्वरीय कहा गया, अपौरुषीय कहा गया, और ईश्वर का संविधान कहा गया इनको, कि ये संविधान बनाया ईश्वर ने। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, और फिर 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान बना, तो ऐसे ही सृष्टि बनने के बाद जब मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ, तो तब हमारा ये वेद का संविधान हमारे को ईश्वर ने दिया कि तुम्हें ऐसे जीवन को चलाना है। और इसीलिए अपौरुषीय है, क्योंकि ये ईश्वरकृत है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और इसमें क्योंकि सबसे प्रारंभ में है, सबसे प्राचीन है, ईश्वर का ये संविधान है, और इसमें कहीं का भी इतिहास नहीं है। महर्षि बता रहे हैं कि क्यों हम वेदों को माने, इसमें कोई भी इतिहास नहीं है। बाकी ग्रंथों में इतिहास मिलेगा क्योंकि वो बाद में लिखे गए, और जो बाद में लिखे जाएंगे तो पिछला इतिहास उसमें होगा ही होगा। लेकिन ये सृष्टि के आरंभ में लिखा गया, इसलिए इसमें कोई इतिहास नहीं है। और चौथी बात जो बताई गई वेदों के बारे में, कि वेद जो है वो सबके लिए हैं। एक तो इतिहास नहीं है, और फिर सबके लिए हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी अरब कंट्री के लिए है, या किसी और देश विशेष के लिए, या किसी और स्थान विशेष के लिए है। वो सभी स्थान के लिए सार्वभौमिक हैं, सबके लिए, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, सबके कल्याण के लिए, सबकी कामना के लिए, सबको बुद्धि वाला बनाने के लिए, सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए, त्रिमंतो आर्यम की भावना रखते हुए ये वेद के मंत्र ईश्वर की ओर से आए। और फिर जो अंत में बात आई कि जो ईश्वर के नियम हैं, जो रीत नियम हैं, जो ये सृष्टि चल रही है ईश्वर के नियमों के द्वारा चल रही है, उनके साथ इनका तारतम्य है, उनके साथ संबंध रखता है ये जो वेद का ज्ञान है। जैसे वेदों में कह दिया गया कि धरती जो है वो गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि अन्य ग्रंथ देख लीजिए आप, अभी भी उनको उन्होंने ठीक नहीं किया, और कुछ संप्रदाय के लोग अभी भी उनको वैसा ही मानते हैं। तो जो हमारे वैज्ञानिक नियम अब हम देख रहे हैं वो बिल्कुल वेद के अनुसार हैं, उसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है। तो वो जो है रीत नियम जो है ईश्वर के, वो वेदों के अंदर भी मिलते हैं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि ये सारा का सारा ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। तो वेदों की ओर जाना, लौट जाना मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमारा भटकाव है, जो हम भटक रहे हैं, इधर उधर हम भटक रहे हैं, वो हमारा भटकाव बंद हो जाएगा। और ये भटकाव कैसे बंद होगा? कि जैसे आप देखिए दिए जल रहे होते हैं, उसके आगे एक सूरज आ जाए तो दियों की कोई महत्ता नहीं रहती। एक मोमबत्ती अगर जलाते हैं अगर हम, तो उस मोमबत्ती की अगर 100 वाट का या 1000 वाट का बल्ब जला देते हैं तो मोमबत्ती की कोई कीमत नहीं रहती। तो हमें क्या करना है?
हमें जोर नहीं लगाना कि हम मोमबत्ती को बुझाएं, हमें इस बात पे जोर नहीं लगाना कि हम दिए बुझा दें, हमें जोर लगाना है एक सूर्य लेके आना है, हमें जोर लगाना है एक बल्ब जो पावरफुल बल्ब है वो जला दें। जब पावरफुल बल्ब आ जाएगा तो फिर अपने आप उसकी महत्ता खत्म हो जाएगी, अपने आप जो है उसका एक तरह से विलय हो जाएगा उस प्रकाश में। तो जब वेद के द्वारा हम ईश्वरीय ज्ञान को प्रचार और प्रसारित करेंगे जब हम, तो वो अपने आप उनका विलोप हो जाएगा। तो और वो मानव के लिए बहुत लाभदायक। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी?
आप बोलिए उषा मलिक जी, आप अनम्यूट हैं। जी, तो मैं ये बता रही थी कि महर्षि दयानंद के हमारे ऊपर बड़े उपकार हैं कि जिन्होंने बताया कि वेदों की ओर लौटो। यद्यपि बाकी सब जो चाहे आदि शंकराचार्य थे उनका भी काम बहुत था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब लोग जो है भटक रहे थे, लोग जो है सोच रहे थे कि ये हम कैसी संस्कृति अपनाएं, जो अपने वैदिक संस्कृति पर श्रद्धा कम कर रहे थे क्योंकि वो मृत प्राय हो गई थी, और उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वापस लौटो। मैं आपके उसके लिए एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि काशी में एक रुडल्फ हर्नरी नामक एक प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, जो कि क्वींस मेरी कॉलेज में पढ़ाते थे। वो संपर्क में आए महर्षि दयानंद के, और जब वो उनसे विचारों को उन्होंने जाना तो उन्हें एक आशा जगी कि महर्षि दयानंद जो है कि अब ये तो बता रहे हैं कि जो वर्तमान स्वरूप है तुम्हारा, ये जो आप पूजा कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आप वेदों की ओर लौटो। और वेदों का और संस्कृत का तो एक तरह से मृत प्राय है, तो नया जो वो ढूंढेंगे, तो नया वो जो चाहेंगे वो फिर क्रिश्चियनिटी होगा। ये लाला लाजपत राय ने आर्य समाज पुस्तक में लिखा है। तो ऐसी ऐसी आशाएं भी लोगों में जग गई थी, क्योंकि प्रयास तो बहुत हुए, चाहे मुगलों ने किए, चाहे अंग्रेजों ने किए, चाहे मैक्स मिलर के भाष्य ने किया, प्रयास बहुत हुए, लेकिन महर्षि दयानंद हारे नहीं। वो बुद्ध की तरह ये मान के बैठ नहीं गए कि हमारे जो वेदों में ये कमियां हैं। उन्होंने, यद्यपि उनके परिवार में यजुर्वेद संहिता पढ़ी जाती थी, वो संहिता थी, अर्थ नहीं था, भाष्य नहीं थे, और उन्हें लगा कि ये जो सायण, महिधर और उबट के या जो मैक्स मिलर के जो भाष्य हो रहे हैं, इन भाष्यों को हटाकर नया भाष्य करना पड़ेगा, ताकि वैदिक संस्कृति जो है उसको फिर से उसका उद्धार हो और लोग ठीक से समझ पाए कि हमारे वेद क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है। क्योंकि ईश्वर के स्वरूप की उनको बहुत अधिक चिंता थी। उन्हें लगता था कि जब तक वेदों का भाष्य ठीक से नहीं होगा, तब तक ये जो हमारा समाज है, वैदिक समाज, जो वैदिक समाज जो है, जो सनातन समाज है, वो जो है जड़ पूजा को छोड़ेगा नहीं, और हमारी जड़ बुद्धि रहेगी, और तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने भाष्य करने शुरू किए थे। उनका एकमात्र उद्देश्य भाष्य का यही था कि वो ईश्वर की ओर जोड़ना चाहते थे, क्योंकि हमारे जो संस्कृत थी उसमें ईश्वर का भी था, जीवात्मा का भी था, और प्रकृति का भी था। जो भी कोई एक शब्द का प्रयोग होता था वो तीनों के अर्थ में होते थे। लेकिन महर्षि दयानंद जो है वेदों का भाष्य करके हमको ईश्वर के साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक हम ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे, ईश्वर के सच्चे स्वरूप के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तब तक हम अपने जो जीवन का हमारे लक्ष्य है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके लिए जो उन्होंने साथ साथ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने यही ईश्वर स्तुति प्रार्थना क्यों कहा कि जब हम स्तुति करते हैं, जब हम अघमर्षण मंत्र बोलते हैं, ईश्वर की महानता का उन्होंने वर्णन किया। साथ साथ वेद के मंत्रों के साथ साथ उन्होंने महानता भी गाई। उन्होंने कैसे उन्होंने कही, जैसे वो उन्होंने कहा कि मिशतो वशी, अर्थात अपने नैसर्गिक ज्ञान से, अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से उसने पूरे जो ब्रह्मांड को रच में अपने वश में कर रखा है। तो ऐसे ऐसे मंत्रों के द्वारा, ऋतम च सत्यम च, ऐसे ऐसे मंत्रों के द्वारा वो बताना चाहते थे कि ये जो वैज्ञानिक नियम है, कैसे वो बता रहे हैं कि देखिए सृष्टि में जो इतने ब्रह्मांड में सूर्य हैं, अनेकों सूर्य हैं, ऐसे ऐसे सूर्य हैं जिनका प्रकाश इतनी दूर है, सूर्य जिनका प्रकाश आने में धरती तक पता नहीं कितने वर्ष लग जाते हैं। आप धरती को ही देख लीजिए, धरती जो है हमारी 31 किलोमीटर की गति से इसमें चल रही है, अपनी धुरी पर 31 किलोमीटर की गति से अपनी धुरी पर चल रही है, और इसकी परिधि क्या है 25,000 किलोमीटर, और सूर्य की परिधि क्या है 25,000 किलोमीटर को 13 लाख गुना कर दो तो वो सूर्य की परिधि है। और उसका जो प्रकाश है हमारे पास 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से 7 मिनट के अंदर हमारे पास पहुंचता है। तो आप देखिए, जब इस तरह से जब हम विज्ञान को भी साथ साथ लेते हैं, जब हम ये देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि ईश्वर जो है कैसे बना रहा है, जब हम कहते हैं रजसो विमाना कस्मई देवाय हविषा विधेम, कि विमान की तरह जो है ये हमारे जो द्युलोक के हैं
पक्षी की तरह हैं, हमारे जो नक्षत्रों में जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह कह लो, सूर्य चंद्रमा जो भी द्युलोक में है, जो चल रहे हैं पक्षी की तरह। तो इस तरह से हमारे को महर्षि दयानंद समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी महानता देखो। जब हम इस सृष्टि को देखेंगे ना, कहते हैं ना पश्य देवस्य काव्यम, उसको, उसके काव्य को देखें हम ये ना देखें हम खुद ही ना प्रतिमा बना के मानवीय दृष्टिकोण से उसको खाने पिलाने लग जाएं। हम उस ईश्वर के काव्य को देखें, हम उसकी रचना को देखें, हम ये देखें कि कैसे अपने वश में किया हुआ है उसने पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड, कैसे वो अभी फिर से लगता है उषा मलिक जी का कोई कॉल आ गया है, या तो अभी hang हो स्थिर गया। है। जड़ जो है वो सभी के सभी क्या है, स्थिर हैं। उसमें गति कब आएगी? जब उसमें गति देने वाला होगा, कोई बल का प्रयोग होगा। और इसीलिए ईश्वर को सविता कहा, क्योंकि प्रथम जो बल है, प्रथम जो प्रेरणा है वो ईश्वर की है। फर्स्ट इम्पल्स जो है चलाने वाला, प्रथम जो प्रेरणा है वो ईश्वर है, और इसीलिए ईश्वर को सविता कहा गया। तो उसके बिना कुछ नहीं होता। पंखा चल रहा है, बटन बंद कर दो, ऊर्जा चली गई तो पंखा बिल्कुल जड़ हो गया। बल्ब में प्रकाश है, जैसे ही बत्ती चली जाती है, बल्ब स्वयं प्रकाश नहीं है, पंखा स्वयं गतिशील नहीं है, उसके अंदर जब तक ऊर्जा नहीं जाती तब तक वो कार्य नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से हम भी तभी कार्य कर पा रहे हैं, मेरा हाथ तभी चल रहा है जब मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं बोल तभी पा रही हूँ जब मेरे अंदर ऊर्जा है। और वो ऊर्जा आती कहाँ से है? यद्यपि दोनों चेतन है, आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, लेकिन देखिए महर्षि ने कितने सुंदर ढंग से वेद मंत्रों के द्वारा, जब वो कहते हैं कि दो सुपर्णा सखाया, अर्थात एक वृक्ष है जो कि प्रकृति है, और उसके फल वो भी प्रकृति है, और उसका एक चेतन आत्मा खा रहा है, और एक चेतन परमात्मा खाने वाले को देख रहा है दृष्टा होकर, और उसके कर्मों का फल उसको दे रहा है। तो इतने सुंदर ढंग से महर्षि सबको समझा रहे हैं जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, और वो बताते हैं कि कैसे तुम देखो ये ईश्वर की रचना है, इसकी महानता को देखो, और जब हम उसकी महानता को देखेंगे तो हम नतमस्तक हो जाएंगे। और उसकी महानता को देखते हुए जैसे कोई एक बड़ा सूर्य जो है वो मोमबत्ती के प्रकाश को ढक लेता है, ऐसे ही हम ईश्वर के प्रकाश की महत्ता को जब हम जानेंगे तो बाकी जितने भी छोटे छोटे जो संप्रदाय हैं उनका महत्व अपने आप कम हो जाएगा। बस हमें जानना है तो ईश्वर की महानता को विज्ञान के माध्यम से, वेदों के माध्यम से जानते हुए हम उस और बढ़ चले। और क्योंकि अब समय मेरा समाप्त हो गया है, मैं बस इतना कहूंगी कि महर्षि ने जो काम किया, वेदों को हमारे को देकर हमारे को जागृति दी, और ईश्वर का जो सही स्वरूप बताया, उन्होंने जो हमें सही ग्रंथ बताए कि कौन से आर्ष ग्रंथ हैं, कौन से अनार्ष ग्रंथ हैं, ये सब हमको बताया, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। वो भाष्य भी करना चाहते थे कि सही स्वरूप ईश्वर का मिल सके वेदों के माध्यम से, जो उन्होंने कार्य किया। हमारा ये दुर्भाग्य है कि वो अपना काम छोड़कर चले गए, वो काम पूरा ना हो पाया, और इसीलिए शायद ये गीत गाया जाता है। मैं अंत में ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। यद्यपि चाहिए तो हमें भी कि हम वेद का कार्य आगे बढ़ाएं, महर्षि दयानंद के कार्य को, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया लगता है कभी कभी कि हमारे बस का नहीं है, और इसीलिए हम अपने गीतों में गाते हैं कि एक दयानंद हमें चाहिए तो आए और हमारा कल्याण करे, हमारा मानव जीवन जो है हमारा उद्धार हो, और हमें फिर से वही ऊर्जा दे, फिर से वही प्रेरणा दे, फिर से हमारे को ऐसे हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करे। लेकिन वो बात सही है कि वो तो अब आ नहीं सकते। हम ऐसा ना कहें कि जैसे राम जो कर गए हम राम नहीं बन सकते, कृष्ण जो कर गए हम कृष्ण नहीं हम बन सकते, महर्षि दयानंद जो कर गए हम वो नहीं बन सकते। मैं एक बात कहूंगी जरूर कि अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो राम के बारे में जानते हैं, और अगर हम गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं तो कृष्ण के बारे में जानते हैं। जब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं तो महर्षि दयानंद के बारे में जानते हैं, और जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो हम ईश्वर के संपर्क में आते हैं।
ईश्वर को जानते हैं। और यही चाहते थे महर्षि दयानंद कि हम ईश्वर के साथ जुड़ें। वेदों का प्रचार का उनका एकमात्र उद्देश्य था कि हम ईश्वर के साथ जुड़ें, जो कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर की ओर जुड़ने का। और इसीलिए एक ये बड़ा सुंदर उदाहरण कि वेदों की ओर लौटो। जैसे गंगा अगर मैली है भी बनारस में, उद्गम स्थल में कितनी पवित्र है, ऐसे जो हमारे धर्म का जो थोड़ा सा विकृति आई धर्म की, हमारे सनातन धर्म की, वो सनातन धर्म जो ना कभी पुराना था ना कभी पुराना होगा, और जो ना कभी नया है ना कभी पुराना है। जैसे ईश्वर का रित नियम है, ऐसे ये सनातन रित नियम है ईश्वर के, सनातन वेद हैं, अपौरुषेय वेद हैं, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद ने इसीलिए कहा कि वेदों की ओर लेटो, उद्गम स्थल की ओर लौटो, तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस विषय को प्रस्तुत किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसीलिए उनको वेदों वाला ऋषि कहते हैं, क्योंकि वही थे जिनकी पहुंच वेदों तक थी। इससे पहले बहुत सारे समाज सुधारक आए, जैसा कि आपने उदाहरण भी दिया। महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि वेद के अंदर ऐसी शिक्षा हमें दी गई है पशु बलि इत्यादि की, तो उन्होंने प्रयास नहीं किया कि मैं भी वेदों को पढ़ूं और ये जानूं क्या वास्तव में ऐसा है। उन्होंने सीधा सीधा उसे मान लिया और कहा कि अगर वेदों में ऐसा है तो मैं वेदों को भी नहीं मानता। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऋषि हुए, जिन्होंने वेदों को पढ़ा, समझा और उसका वास्तविक स्वरूप हमें बताया। वेदों तक पहुंच उनकी थी और किसी की पहुंच वेदों तक नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वेद को स्थापित किया और वेद के आधार पर यह स्थापित किया कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। क्योंकि हमें वेद से ही, जब हमें ये पता चलेगा कि ईश्वर की वाणी वेद है और ईश्वर की वाणी वेद है, तो हमें वहीं से पता चलेगा कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। तो आज भी हम यदि किसी विषय को सिद्ध करना चाहें, सबसे पहले हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम क्या साक्ष्य लेकर के चलेंगे, प्रमाण क्या होगा हमारा। और अगर हम वेद को ही प्रमाण मानेंगे, तब हम वेद के आधार पर उस विषय को सिद्ध कर पाएंगे। तो महर्षि ने सबसे पहले वेद की स्थापना की, वेद की ईश्वरीय होने की स्थापना की, और उसके बाद वेद के आधार पर ईश्वर के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया। नहीं तो सब संसार के अंदर बहुत सारे दुनिया भर के मत मतांतर, ढोंग, पाखंड, आडंबर, कुरीतियां फैले हुए थे। हम भूल चुके थे ईश्वर को, हम भूल चुके थे ईश्वर को, हर कंकड़ शंकर माना था, जड़ को हम चेतन समझे थे, बिगड़ा सब ताना बाना था, वह ज्ञान उजाला दे करके भ्रम संशय सकल मिटा गया, फिर पावन वेद अनादि का एक जोगी नाद बजा गया, फिर भटकी मानव जाति को पथ सीधा सरल दिखा गया, पथ सीधा सरल दिखा गया। वह ऋषि, उसने जो हम हर कंकड़ को शंकर मान रहे थे और अपने रास्ते को भूले हुए थे, वेद को, ईश्वर को, उसका सच्चा स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस विषय को रखा और बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है, और यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। सबसे पहले विषय आता है कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है क्यों, हमें ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। फिर हम यह सिद्ध करें कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है तो किसको हम ईश्वरीय ज्ञान माने। क्या हम वेद को माने, कुरान को माने, पुराण को माने, महाभारत को माने, रामायण को माने, जिंदावस्था को माने, किसको हम ईश्वरीय ग्रंथ माने, ईश्वरीय ज्ञान माने। फिर अगर हम उसको सिद्ध करें कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तब वेद के आधार पर हम यह सिद्ध करें कि यह ईश्वरीय ज्ञान हमें क्या बताता है, इसके अंदर ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है। तो बहुत सुंदर चर्चा आपने इस विषय को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और बहुत सुंदर इस विषय को रखने के लिए। मैं 1 मिनट के लिए एक कॉल लेना चाहूंगा, मेरे बेटे की कॉल आ रही है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज के इस कार्यक्रम का समापन करें और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, हम आपस में अनौपचारिक चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें।
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर गजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, भारत माता की जय। गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।